बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द तख़रुजु अल्फ़ाज़ुल इस्तिफ़हाम अन मअनाहल असली व हुवा तलबुल इल्मि बिमजहूलिन फ़युस्तफ़हमु बिहा अनिश्शैइ मअल इल्मि बिही। अदात इस्तिफ़हाम के मानी बयान कर रहे थे, तो अब तक तमाम अदवात इस्तिफ़हाम के माने हकीकी बयान किया और आज अदात इस्तिफ़हाम के माने मजाजी बयान करते हैं, माने असली से निकलते हैं। और अदात इस्तिफ़हाम के मुश्तरका माना व तलबुल इल्म भी मजहूलिन, किसी मजहूल के बारे में इल्म हासिल करने का मुतालबा माने इस्तिफ़हाम है, या तलबुल फ़हमी इस्तिफ़हाम का माने यानी किसी मजहूल चीज़ को समझने का मुतालबा करना इस्तिफ़हाम का माने हकीकी होगा। कभी कभार इस्तिफ़हाम एक शय के बारे में करते हैं जिसके बारे में इल्म है, पहले से जानते हैं, फिर भी सवाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई और मकसद होगा। जो दूसरे मकासद के खातिर पूछा जाता है वो इस्तिफ़हाम के माने मजाजी शुमार होंगे। और यहाँ पे इस्तिफ़हाम के माने मजाजी साहब किताब ने गिन के तकरीबन 20 मानी बता दिया है। इस्तिफ़हाम के असली माना के अलावा 20 मानी है, उनको हम बतौर फ़हरिस्त पहले बताएंगे, उसके बाद मिसालों के साथ इबारत में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, इसको मुकम्मल करना है। इस्तिफ़हाम का पहला माने मजाजी अम्र है, यानी इस्तिफ़हाम करते हैं लेकिन मकसद असली क्या है? हुक्म देना है। नंबर 2 नही है, यानी इस्तिफ़हाम के ज़रिए से किसी को काम से रोकना मकसद है। नंबर 3 तस्विया है, तस्विया यानी बराबर करार देना है, दो चीज़ों को बराबर करने के लिए इस्तिफ़हाम के ज़रिए से पूछा जाता है। नंबर 4 नफ़ी है, नफ़ी इस्तिफ़हाम के ज़रिए से माने नफ़ी समझाना मकसद है। मिसाल कुरान के आयात और अहादीस और अशआर के ज़रिए से देते हैं। आप मिसालों की वजाहत भी खुलासे में करें तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको फ़हरिस्त बता रहे हैं। नंबर 5 वल इनकार, इस्तिफ़हाम इनकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इनकार के 2 किस्म बताया था मुग़नी में, इनकार तौबीखी और इनकार इब्ताली। इनकार इब्ताली का माना है उस अदात इस्तिफ़हाम के बाद वाला फ़ेल वाक़ई नहीं हुआ, नफ़ी पर दलालत करता है इनकार इब्ताली। लेकिन इनकार तौबीखी यानी फ़ेल वाक़ई होने पर दलालत करता है, अम्मा फ़ेल अंजाम देने वाले की मज़म्मत और उसकी तौबीख के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो अल इनकार कहा है, नीचे हाशिए में कुछ वजाहत की है, इससे पता चलता है यहाँ इस इनकार इब्ताली मुराद है, इनकार तौबीखी मुराद नहीं है। यानी फ़ेल के नफ़ी होने पर दलालत करता है, नफ़ी पर। हाँ। और नंबर 6 तशवीक़, हाँ, शौक़ दिलाने के लिए इस्तिफ़हाम करते हैं। इस्तिफ़हाम के ज़रिए से किसी को काम के ऊपर उबारना चाहते हैं। नंबर 7 इस्तिनास है, इस्तिनास यानी मोहब्बत और उन्स और उल्फत पैदा करने के लिए इस्तिफ़हाम के ज़रिए से फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 8 तकरीर है, तकरीर यानी इकरार लेना, तरफ मुकाबिल से एतराफ़ लेने के लिए इस्तिफ़हाम करते हैं। नंबर 9 तहवील है, तहवील यानी किसी चीज़ से डराने के लिए या किसी चीज़ की अज़मत को बयान करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 10 इस्तिबाद है, इस्तिबाद का माने एक चीज़ को बाईद शुमार करना। इस्तिफ़हाम के ज़रिए से एक चीज़ के बाईद होने को समझाना है। हकीकी इस्तिफ़हाम नहीं, यहाँ तलबुल फ़हमी मुराद नहीं है, बल्कि एक चीज़ के बाईद होने को वाज़ेह करना मकसद है। नंबर 11 ताज़ीम, किसी चीज़ की अज़मत और बुज़ुर्गी बयान करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 12 तहक़ीर है, तहक़ीर यानी किसी चीज़ को या किसी शख्स को ज़लील व ख़्वार करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 13 ताज्जुब है, हैरानगी को इजहार करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 14 तहक्कुम है, तहक्कुम मस्खरा मजाक उड़ाने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 15 वाईद, धमकी के लिए, डराने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 16 इस्तिंबात,
नतीजा निकालने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 17 तंबीह अलल ख़ता, गलती पर आगाह करने के लिए, गलती पर किसी को आगाह करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 18 तंबीह अलल बातिल, तरफ मुकाबिल को बातिल पर होने के आगाही के लिए, यानी उसको समझाने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। यानी तुम जो रास्ते पर, जिस रास्ते पर चल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तो उसकी गलती को समझाने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। नंबर 19 तहस्सुर, तहस्सुर यानी हसरत और अफसोस के इजहार के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। आखिरी माना नंबर 20 व तंबीह अला ज़लाल तरीक़, और रास्ता गुमराह होने पर आगाह करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। बस ये 20 मानी इस्तिफ़हाम के मानी मजाजी है। बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद आखिर में एक दो नुक्ता अलग बताया है, वो भी बताएंगे। यहाँ पे वालम के बाद दो नुक्ता बताया, इसको भी बता के फिर इबारत शुरू करेंगे। वालम अन्न कुल्ल मा वज़िअ मिनल अख़बार फ़ी सूरतिल इस्तिफ़हाम फ़िल अमसलति साबिक़ा वल आतिया तजद्ददत लहुम मज़ीयतु बलाग़ियतिन व ज़ादतिल माना रौअतन व जमालन। एक नुक्ता यहाँ पे आखिर में ये बताया कि जो जुमले ख़बरिया इस्तिफ़हाम की शक्ल में लाया है, यानी असल मकसद ख़बर देना है, लेकिन इस्तिफ़हाम की शक्ल में जब बयान करते हैं तो उसमें बलागत ज़्यादा होती है और उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। यानी एक जुमले ख़बरिया सादा जुमले ख़बरिया है, एक जुमला ख़बर है लेकिन उसको इस्तिफ़हाम की शक्ल में लाते हैं, तो फ़र्क होता है ना। जब इस्तिफ़हाम का कपड़ा पहना दिया तो वो खूबसूरत हो जाएगा, कलाम खूबसूरत होगा, कलाम में खूबसूरती बढ़ जाएगी और बलागत भी बढ़ जाएगी। ये एक नुक्ता, खबर को इस्तिफ़हाम की शक्ल में लाना, ये एक नुक्ता हो गया। आखिरी नुक्ता ये बता रहा है कि अम्र और नही इस्तिफ़हाम, जो मकासद हमने पहले बता दिया ना, उसके अलावा भी कुछ और मकासद भी है कह रहे हैं। हमने जो फ़हरिस्त बता दिया ना 20 तक, वो तो इस्तिक़रा के ज़रिए से ढूंढ के हमने ऐसा हासिल किया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अगराज़ हो सकते हैं और ये अगराज़ समझना ज़ौक़ सलीम का मोहताज है। यानी मुतकल्लिम ने कौन सा मकसद अपने कलाम में मुराद लिया है, कौन सा उसका कहना मकसद है, उस मकसद को समझना ज़ौक़ सलीम और ज़ौक़ अदबी का मोहताज है। अगर इंसान अदबियात से दिलचस्पी रखने वाला हो तो वो ख़ुद समझ सकता है मुतकल्लिम ने यहाँ पे क्या मुराद दिया। बस आपके अंदर ज़ौक़ सलीम और ज़ौक़ अदबी होना चाहिए, जो अदबियात से आशनाई हो और अदबियात को पसंद करते हो। हम जो अदबियात से कोई वास्ता ना हो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस ये हो गया ख़ुलासा। अब इबारत देख लो। वक़द तख़रुजु अल्फ़ाज़ुल इस्तिफ़हाम अन मअनाहल असली, कभी अल्फाज इस्तिफ़हाम माने असली से निकल जाते हैं। माने असली क्या है? वह हुआ तलबुल इल्मी बिमजहूलिन, मजहूल के बारे में इल्म होने का मुतालबा करना, ये माने इस्तिफ़हाम हकीकी है। फ़युस्तफ़हमु बिहा अन शैइ मअल इल्मि बिही, बस उन अदवात के ज़रिए से एक ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा जिसके बारे में इल्म होने के बावजूद मुतकल्लिम को पता है फिर भी सवाल करते हैं। क्यों? लिअग़राज़िन उख़रा, कुछ और मकासद की वजह से। तुबहम मिन सियाक़िल कलाम व दलालतिही, और वो अग़राज़ उख़रा कलाम के मज़मून से और उस कलाम की दलालत से समझा जाएगा। कलाम के सियाक़ व सुबाक़ और कलाम के मज़मून और मफ़हूम से वो अग़राज़ समझा जाता है। व मिन अहम ज़ालिक, उन अग़राज़ में से जो अहम है वो 20 है। अभी तो साहब किताब ने टोटल तो नहीं कहा, हमने ढूंढ के इतना मिला है, मुमकिन है और भी हो सकते हैं। नंबर 1 अल अम्रु, अग़राज़ उख़रा अम्र है।
यानी इस्तिफहाम की शक्ल में है, लेकिन मुतकल्लिम का मकसद मुखातब को हुक्म देना है। का कौलिही तआला, जिस तरह अल्लाह का कौल है, कुरान की आयत है, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम लोग बाज आने वाले हो, क्या तुम लोग परहेज़ करने वाले हो। तो यहाँ पे अल्लाह ने तो इस्तिफहाम किया हल के ज़रिए से, तो अल्लाह नौज़ुबिल्लाह जाहिल है, बंदों से पूछ रहा है, ये नहीं है, बल्कि अल्लाह को पता है, फिर भी पूछा। ऐ इंतहू फ़हल अंतुम मुंतहून का मतलब ये ना तुम लोग बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, इस काम को छोड़ दो, अमर का माना है। नंबर 2 वन्नही, इस्तिफहाम नही के माना में इस्तेमाल होता है। का कौलिही तआला, जैसा कि अल्लाह का कौल है, अतख़शौनहुम, क्या तुम लोग उनसे डरते हो। फल्लाहु अहक्कु अन तख़शौहु, और अल्लाह डरने का ज़्यादा हकदार है, अल्लाह से डरना चाहिए, लोगों से तो नहीं डरना है। तो शायद मिसाल अतख़शौनहुम में है, अतख़शौनहुम, क्या तुम लोग उनसे डरते हो, तो उनसे नहीं डरना चाहिए, ना डरो, नहीं का माना है। नंबर 3 तस्विया है, बराबरी का माना है। 2-3 चीज़ों को आपस में बराबर करने को इस्तिफहाम के ज़रिए से समझाया। का कौलिही तआला सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बराबर है उन काफिरीन के लिए कि आप उनको डराए या न डराए, ईमान नहीं लाने वाले हैं। तो यहाँ अअन्ज़रतहुम में हमज़ा इस्तिफहाम इस्तेमाल किया, और ये इस्तिफहाम माने तस्विया है, और उन काफिरों के दिल पर अल्लाह ने मोहर लगा दिया है, उनके लिए इंतज़ार करना न करना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने कुफ्र पर अकड़े हुए हैं। वाज़ी है आयत का माना और शायद मिसाल, अगर वाज़े नहीं तो मज़ीद और रगड़ना पड़ेगा, और इतना रगड़ लेंगे कि तेल निकल जाए। हाँ, चूँकि चीज़ों को ज़्यादा रगड़ के तेल भी निकालते हैं ना, तो दरस को रगड़ रगड़ के फिर तेल निकालेंगे। नंबर 4 व नफ़्युम, इस्तिफहाम से नफ़ी का माना इस्तिफ़ादा होता है। का कौलिही तआला हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, आया नेकी का बदला नेकी नहीं है। तो यहाँ पे हाल बमाने नफ़ी है, यानी मा जज़ाउल इहसान, नेकी का जज़ा नहीं है, इल्लल इहसान, मगर नेकी है, नेकी का बदला नेकी है। नंबर 5 वल इनकार, इनकार के लिए इस्तेमाल होता है। इनकार इब्ताली मुराद है। इनकार इब्ताली में यानी हमज़ा इस्तिफहाम या अदात इस्तिफहाम के बाद वाला अंजाम नहीं, यहाँ से इनकार तौबीखी, मिसाल से इनकार तौबीखी समझ में आ रहा है, यानी अदात इस्तिफहाम के बाद वाला फ़ेल वाक़ हुआ, लेकिन फ़ेल अंजाम देने वालों की मज़म्मत करते हैं। का कौलिही तआला अग़ैरल्लाहि तदऊना, आया अल्लाह के अलावा गैर खुदाओं को तुम पुकारते हो। तो गैर खुदा को पुकारना तो अंजाम हो गया। अब इस इस्तिफहाम के जैसे क्या करना चाहते हैं, अल्लाह इनकी मज़म्मत करना चाहते हैं, क्यों ऐसा करते हो, अल्लाह के अलावा दूसरे जो जाली खुदा है, बुत है, उनको क्यों पुकारते हो। व तशवीक़, और नंबर 6 शौक़ और रग़बत दिलाने के लिए इस्तिफहाम से काम लिया जाएगा। का कौलिही तआला हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, आया मैं तुम लोगों के रहनुमाई करूँ ऐसी तिजारत पर, वो तिजारत तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा लेगी, वो तिजारत तुम्हें अज़ाब अलीम से नजात देने वाली है, वो तिजारत। हाँ, फिर आगे आयत में तिजारत भी बताया कि वो तिजारत क्या है, अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, ये तिजारत है। जो अल्लाह से कारोबार करे तो अल्लाह के अज़ाब से बच जाएंगे। बस यहाँ पे अल्लाह ने लोगों से पूछा कि आया मैं तुम्हारी रहनुमाई करूँ ऐसे तिजारत की तरफ, तो इसका मतलब यानी उस तिजारत की तरफ शौक़ दिलाना चाहते हैं, भाई ये वाला तिजारत करो, ये कारोबार फ़ायदे का है, इसके अलावा जो तुम लोग कारोबार करते हो वो सब खसारे का कारोबार है। नंबर 7 वल इस्तिनास, अदात इस्तिफहाम इस्तिनास के माना में इस्तेमाल होगा। इस्तिनास यानी उन्स और मोहब्बत के इजहार के लिए
किसी से आप पूछते हैं ताकि उसके साथ प्यार का इजहार करें। का कौलिही ताला वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, अल्लाह ने हज़रत मूसा से पूछा कि तुम्हारे दाएं तरफ क्या है ए मूसा। तो अल्लाह को पता है ना उसकी दाएं तरफ जो है वो असा है। फिर भी क्यों पूछा? क्योंकि अल्लाह हज़रत मूसा से बात करना पसंद करते थे, उससे गुफ्तगू करने के लिए ऐसा किया है। सवाल किया। फिर हज़रत मूसा ने भी जवाब भी तफसील से दिया, या असाया अतवक्कउ बिहा व अहुश्शु बिहा गनमी, इस तरह, यानी ये मेरे असा है, मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इसके ज़रिए से अपने गनम यानी माल मवेशियों को चराता हूँ। तो हज़रत मूसा ही या असा या कहकर खामोश भी हो सकता था ना, लेकिन हज़रत मूसा ने भी बात को लंबी की, क्योंकि दुनिया का दस्तूर ये है कि अगर दो बंदे या दो अशख़ास आपस में मोहब्बत और दोस्ती करते हो तो बात करते रहते हैं आपस में। बात को जितना हो सके लंबी बातें करते हैं। जिस तरह आजकल मोबाइल में 1-2 घंटे की पैकेज करके अपने महबूबा से घंटों बात करते हैं, रात को नींद भी नहीं करते हैं। तो खुलासा ये इतनी सारी बातें फजूल बातें हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ताकि मोहब्बत का इजहार हो, अपने इश्क और आशिकी का इजहार करें। नंबर 8 व तकरीर का कौलिही ताला अलम नशरह लका सदरका, इस्तिफ़हाम तकरीरी है। इस्तिफ़हाम तकरीरी, तकरीर तो एक दफ़ा मेंबर पे जाके तकरीर करना मुराद नहीं है। तकरीर माना इकरार से है, इकरार, एतराफ़ लेना। तो एतराफ़ लेने के लिए इस्तिफ़हाम करते हैं, अगरचि मुतकल्लिम को पता है। अब ये तो इस किस्म के सवालात तो थाने में ज़्यादा होगा, तकरीर वाला इस्तिफ़हाम। अगरचि पुलिस वालों को पता है जो मुलजिम पकड़ा है उसने काम किया नहीं क्या, फिर भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? उसकी पिटाई करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उससे पूछते हैं ताकि वो ख़ुद अपनी ज़बान से इकरार करे। इस्तिफ़हाम तकरीरी होगा। यहाँ तो आयत की मिसाल दिया, का कौली ताला अलम नशरह लका सदरका, अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह ने पैगंबर से सवाल किया, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला, तुम्हारा शरह सदर नहीं किया? तो अल्लाह ने रसूल से ये पूछा तो रसूल कहेंगे हाँ, शरह सदर हो गया। नंबर 9 व तहवील, तहवील यानी डराने के लिए या किसी चीज़ के अज़मत को बयान करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेगा। का कौलिही ताला अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़ा वमा अदराका मल हाक़्क़ा। अल हाक़्क़ा यानी हाक़्क़ा, मल हाक़्क़ा, हाक़्क़ा क्या है? तो ये मा इस्तिफ़हाम है, और यहाँ 2 दफ़ा इस्तिफ़हाम आया है। वमा अदराका मल हाक़्क़ा, और तुम्हें क्या पता हाक़्क़ा क्या है? तो ये इस्तिफ़हाम यहाँ पे अल्लाह ने क़यामत की अज़मत और क़यामत के खौफनाक होने को बयान किया है। तकरार भी कर दिया है। नंबर 10 वल इस्तिबाद, अदात इस्तिफ़हाम इस्तिबाद के माना में इस्तेमाल होगा, यानी एक चीज़ के बईद और दूर होने को बयान करने के लिए। का कौलिही ताला अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, उनके लिए ज़िक्र या तज़क्कुर कब होंगे? वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, बेशक उनके पास रसूल मुबीन आया है। बस यहाँ पे अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा यानी उन लोगों का ये तज़क्कुर होना बाईद समझ में, बाईद नज़र आता है, बाईद समझा जाता है कि उनके पास रसूल मुबीन आने के बावजूद उनके लिए तज़क्कुर और नसीहत होना दूर है। मिसाल एक और भी देते हैं, वना हो कौल शाइर मन ली बि इंसानिन इज़ा अग़ज़ब्तुहु व जहिलतु कानल हिल्म रद्द जवाबिही। शाइर कहते हैं मन ली बि इंसानिन, मेरे लिए कौन सा इंसान होगा,
इज़ा अग़ज़ब्तुहु, जब मैं उस पर गुस्सा करूँ, व जहिलतु, और मैं नादान हूँ, हाँ, कानल हिल्मु रद्द जवाबिही, तो उसके जवाब का रद्द उसकी बुर्दबारी हो। यानी ऐसा कोई इंसान होना दूर की बात है, मतलब मैं उस पर गुस्सा करूँ जहालत में, तो वो जवाब अपने हिल्म और तवाज़ु के ज़रिए से दे दे। कोई ऐसा इंसान कहाँ है, कौन सा इंसान होगा दुनिया में? तो मतलब शायर का मकसद क्या है, ऐसा इंसान होना दूर है, क्योंकि लोगों को तो जल्दी गुस्सा आता है ना, खुसूसन माह रमज़ान में रोज़े के हालत में अगर किसी से थोड़ी सी गलती हो जाए तो फ़ौरन जो है गुस्सा करते हैं। दरहाल है कि रमज़ान में तो गुस्से को पीना चाहिए, गुस्से पर काबू करना चाहिए। जिस तरह बाकी जो शहवात नफसानी है उन पर कंट्रोल करना है, गुस्से पर भी कंट्रोल करना है। तो ऐसा इंसान जो मैं उस पर जहालत की वजह से गुस्सा भी करूं और वो खामोश रहे, अपने हिल्म के ज़रिए से जवाब दे दे, ऐसा कोई इंसान होना बाइद है। नंबर 11, व ताज़ीम, अदात इस्तिफ़हाम ताज़ीम के माना में इस्तेमाल होगा, किसी चीज़ की अज़मत और बुज़ुर्गी बयान करना है। का क़ौलिही तआला, जिस तरह अल्लाह का कौल है, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, आयतुल कुर्सी का एक हिस्सा लाया है। कौन है जो अल्लाह के पास शफाअत करे? हाँ, कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो अल्लाह के पास सिफारिश करे? इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह के इज़्न से शफाअत कर सकते हैं। तो शफाअत तो है ना, शफाअत का तो कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई शफाअत नहीं कर सकता, बल्कि वही लोग शफाअत करेंगे जो अल्लाह के इज़्न होगा, जिनके लिए अल्लाह ने शफाअत की इजाज़त दी गई होगी, अल्लाह की तरफ से शफाअत की इजाज़त दी गई होगी, वो शफाअत कर सकते हैं, वरना हर कोई शफाअत करने के काबिल नहीं है। नंबर 12, व तहक़ीर, तहक़ीर के लिए देखो ये ताज़ीम के मुकाबिल वाला है। ताज़ीम यानी एक शख्स की अज़मत और बुज़ुर्गी बयान करना है, तहक़ीर उसको ज़लील व ख़्वार करना, छोटा करना ना हो। अहाज़ल्लज़ी मदहतहु कसीरन, हाँ ये कुरान की आयत नहीं, हाँ ये आम मिसाल है। आप उस बंदे से कहते हैं कि वो किसी भी शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की है, मसलन वो बंदा ये है वो है, क्या आखिर में पता चला कि वो कुछ भी नहीं था, फजूल बंदा था। तो उस वक़्त आप उस शख्स से कहते हैं क्या वही शख्स था? अहाज़ल्लज़ी, क्या ये वही बंदा था? मदहतहु कसीरन, आपने उसके बहुत सारे मदह किया था, बहुत सारी तारीफ़ें की थी, क्या यही बंदा है? हाँ, ये तो बेकार बंदा है, इससे तो कोई हैसियत ही नहीं है। तहक़ीर किया। देखो इस अहाज़ल्लज़ी हमज़ा इस्तिफ़हाम के ज़रिए से उस बंदे की तहक़ीर और उसको ज़लील व ख़्वार कर दिया। नंबर 13, व तअज्जुब, इस्तिफ़हाम का मजाजी मानी में से 13 तअज्जुब के लिए हैरानगी का इजहार, हैरान होता है। का क़ौलिही तआला, मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्तआम व यमशी फिल अस्वाक़। हाँ, ये हैरानगी जो है कुफ़ार और मुशरिकीन की हैरानगी का इजहार है। मुशरिकीन और कुफ़ार हैरान होकर कहते हैं कि ये कौन सा रसूल है जो खाना खाता है और बाज़ारों में चलता है? तो रसूल तो फरिश्ते होना चाहिए, न खाए न पिए। हाँ, जैसा कि आजकल हाँ मौलानों के बारे में भी यही तस्वुर है ना लोगों में कि ये कैसा मौलाना है जो खाता है पीता है, बच्चे पालते हैं। लोगों के तस्वुर भी ये है कि बाकी सब लोगों को खाने पीने की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, दौलत की ज़रूरत है, लेकिन मौलानों के पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही दीन की खदमत करते रहे। तो ताज्जुब, इजहार ताज्जुब है यहाँ पे। मा लिहाज़र रसूल, यानी ये कैसा रसूल या किस किस्म का रसूल है? याकुलु त्तआमा, जो खाना खाता है, व यमशी फिल अस्वाक़, और बाज़ारों में चलता है। व का क़ौल शाइर, एक और मिसाल भी देते हैं ताज्जुब के लिए, खलीलैया फ़ीमा क्या है? फ़ीमा अश्तुमा हल रअयतुमा क़तीलन बका मिन हुब्बि क़ातिलिही क़ब्ली।
नहीं, कल्ब भी होना चाहिए, कब्ल गलत है, मेरा दिल। हाँ, कल्ब है ना, दिल को कल्ब कहते हैं, ये बा को पहले लिखा गलत लिखा है। खलीलैया यानी मेरे दो दोस्त, फीमा अश्तुमा यानी उस जगह में जहाँ पे तुम दोनों ने ज़िंदगी की। हल रअयतुमा कतीलन, क्या तुम दोनों ने एक उस कतील को देखा। कतील बमाने मकतूल का माने आया उस मकतूल को देखा। बका मिन हुब्बि कातिलिही कल्बी, हाँ कब्ल नहीं कल्बी, लाम पहले और बा बाद में होना चाहिए। हाँ, तो बका यानी उस कतील ने रोया हो, मिन हुब्बि कातिलिही, उसके कातिल की मोहब्बत में मेरा दिल रोया हो। हाँ, बका ये कल्बी बका का फ़ाइल है, नहीं उसके कातिल की मोहब्बत में मेरा दिल रोया हो, ऐसा कोई कतील तुम लोगों ने देखा। तो ये हैरानगी की बात है ना, कातिल की मोहब्बत में रोना। कातिल के साथ कौन मोहब्बत करेगा। हाँ, कातिल की मोहब्बत तो कोई नहीं करेगा, कातिल तो दुश्मन होता है, उसकी मोहब्बत में रोना ये ताज्जुब की बात है। नंबर 14 व तहक्कुम है। तहक्कुम का माने ने मजाक उड़ाना, मस्खरा करने के लिए। ना हो अक़लु का युसव्विगु लका अन तफ़अल कज़ा, हाँ कोई आपके सामने कोई बुरा काम करे तो आप उससे कहते हैं क्या तुम्हारे अक़ल तुमको इजाज़त देती है ऐसा काम करे। हाँ, तो ये उसको मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि नहीं तुम्हारे अक़ल कमज़ोर है, मतलब ये तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए था। नंबर 15 वल वईद, धमकी के लिए, डराने के लिए आता है। ना हो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील में भी है ना, सूरह फील याद है या नहीं, सूरह फील। हाँ, तो सूरह फील का वाक़या तो आपने सुना होगा, अल्लाह ने अस्हाब फील के साथ क्या किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। तो ये इस किस्म का जो इस्तिफ़हाम है वो डराने के लिए है, दूसरों को डराते हैं भाई तुम लोग भी नाफरमानी ना करो, अगर ऐसा करो तो तुम्हारा हश्र भी ऐसा ही होगा। हाँ, जिस तरह अस्हाब फील के साथ हुआ, जिस तरह कौम आद के साथ, कौम समूद के साथ, कौम लूत के साथ अल्लाह ने किया है, वही हश्र तुम्हारा होने वाला है, डर जाओ, डराने के लिए। वल इस्तिंबात और 16वां माने इस्तिफ़हाम मजाजी के मानियों में से 16 इस्तिंबात है। इस्तिंबात का मतलब यानी नतीजा निकालना, नतीजा रिज़ल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। का कौलिही ताला मता नस्रुल्लाहि, अल्लाह की मदद कब है। वना हो, एक और मिसाल देता है, वना हो कम दावतुका, नहीं कम दाउतुका, हाँ मैंने आपको कितने मर्तबा पुकारा। हाँ, ये आयत नहीं, हाँ मता नस्रुल्लाह कुरान की आयत का हिस्सा है, लेकिन कम दाउतुका ये शायद आम मिसाल है, आयत की मिसाल नहीं है। व तंबीह अलल ख़ता, ये जल्दी पढ़ेंगे, आसान है, यहाँ तक पहुँच गया है। 17वां माना किसी के गलती पर आगाह करने के लिए इस्तिफ़हाम से काम लेते हैं। का कौलिही ताला अतस्तब्दिलूनल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम लोग तब्दील करते हो जो चीज़ अदना है, यानी जो कमतर चीज़ है उसको तब्दील करते हो ऐसी चीज़ से जो खैर है। मतलब तुम लोग खैर को छोड़ के खैर के बदले में नाचीज़ चीज़ को लेते हो, ये तुम्हारी गलती है, गलती होने को जाहिर करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो आयत है, सूरह बकरा की आयत है, ये बनी इसराइल से अल्लाह ने मुखातब किया है। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से दरख्वास्त किया कि ए मूसा, हाँ अल्लाह से दुआ करो कि आसमान से मन सलवा नाजिल करे, यानी आसमान से तैयार खाना हमारे लिए लाए। हाँ, तो आखिर में इनकी दुआ भी कबूल हो गई थी। हाँ, आसमान से उनको खाना आता था हर टाइम पर, बहुत अच्छा तरीक़ा था ना। अगर आज भी ऐसा हो तो अच्छा है,
खुसूसन रमज़ान के महीने में इफ्तारी आसमान से बन के तैयार होकर आता तो बहुत अच्छा था। व तंबीह अलल बातिल, 18वां माना बातिल पर आगाह करने के लिए, का कौलिही ताला अफ़अन्ता तुस्मिउ सुम्मा औ तहदिल उम्या, ए रसूल आप बहरे को सुना सकते हैं या अंधे को हिदायत कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि वो जो बहरे और अंधे हैं ना, ये तो ज़ाहिरी बहरा अंधा मुराद नहीं है, जो गुमराह लोग हैं। हाँ, वो अंधा और बहरा है, जिस तरह कुरान में मुनाफिकीन को क्या कहा, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन है या ला यक़िलून है। तो ये हाँ दोनों किस्म की आयत है। तो जो हक़ को नहीं देख सकते वो अंधे हैं, जो हक़ की बात नहीं सुन सकते वो बहरे हैं। तो जो बहरे हैं उसको कैसे सुनाएंगे आप, नहीं सुना सकते हैं, और अंधे हैं उनको हिदायत नहीं कर सकते हैं। नंबर 19 तहस्सुर है। तहस्सुर यानी हसरत और अफसोस का इजहार है, का कौल शम्सुद्दीन अल कोफ़ी, जैसा कि शम्सुद्दीन कोफ़ी शायर ने कहा, मालिल मनाजिली अस्बहत ला अहलुहा अहली वला जीरानुहा जीरानी। मालिल मनाजिली, उन मंजिलों का क्या बना, अस्बहतु मैंने सुबह किया, ला अहलुहा अहली उन मंजिलों का अहल मेरा अहल नहीं है, वला जीरानुहा जीरानी और उसके पड़ोसी भी मेरा पड़ोसी नहीं है। बस यहाँ पे शायर ने अपनी हसरत का इजहार किया कि मैं ऐसे मंजिलों, ऐसे मकानात में, ऐसी जगहों में रहता हूँ जहाँ पे उसके रहने वाले मेरे अहल नहीं है, यानी मेरे ख़ानदान नहीं है, यानी हकीकी नहीं है, मुराद नहीं है, यानी मेरे ख़ानदान की तरह नहीं है, बे मोहब्बत लोग हैं, मोहब्बत के बग़ैर वाले, और उसके पड़ोसी भी अच्छे नहीं हैं। तो पड़ोसी अच्छा ना होने पर अफसोस कर रहा है, और अपने अहल के अहल ना होने पर अफसोस कर रहा है। बस उसके अफसोस को हम क्या करें, वो तो ख़ुद अफसोस करते रहे, हम उसका इलाज तो नहीं कर सकते हैं। नंबर 20 आखिरी, व तंबीह अला ज़लाल तरीक़, रास्ते की गुमराह होने पर आगाह करना है। हाँ, का कौली ताला फ़अैन तज़हबून, तुम कहाँ चले जाते हो, यानी जो रास्ता तुमने इंतखाब किया वो गलत है, गुमराह है। व तकसीर, का कौल अबिल अला अल मुअर्रा, आखिर में तकसीर, इस पर नंबर नहीं लगाए, देखो। हाँ, तकसीर के माना भी इस्तेमाल होते हैं, यानी ज़्यादा होने के माना, का कौल अबिल अला अल मुअर्री, जैसे कि अबुल अला मुअर्री शायर ने कहा, साहा हाज़िही क़ुबूरुना तमलउर रुहबु फ़अैनल क़ुबूरु मन आहिदा आदून। अब देखो ये ख़त्म करने के लिए लंबा टाइम लगेगा, इसलिए मेरे ख़्याल में यहाँ